मित्रों, वर्तमान समय में भी यानी अभी से भी अगर तुम बिना परिणाम की चिंता किए सही कर्म करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर कदम जो तुम अपने लक्ष्य की ओर उठाते हो वो तुम्हें एक दिन उस तक जरूर पहुंचाएगा। इस कलयुग में जहां असंख्य विकर्ष और चुनौतियां हैं, मन को नियंत्रण में रखना ही सफलता की कुंजी है। अगर तुम अपने मन को जीत सको तो तुम हर बाधा पार कर सकते हो। जीवन में हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोलती है। जीवन में भी जब भी संकट आए, समझो कि उसके पीछे एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे पहचान कर आगे बढ़ो। आज की दुनिया में कई बार आसान रास्ता चुनना लुभावना हो सकता है, लेकिन याद रखो, सच्चाई और धर्म का मार्ग ही तुम्हें अंततः शांति और संतोष देगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। धैर्य रखो, क्योंकि समय हर चीज को सही करता है। अपने कर्मों को सही रखते हुए धैर्य के साथ इंतजार करो। समय तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर देगा। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, वे तुम्हें ये सिखाती हैं कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन नहीं। इसलिए चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें सच्चे संबंधों की पहचान कराएंगी। तुम्हारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतनी ही बड़ी तुम्हारी चुनौती होगी। लेकिन अगर तुम पूरे समर्पण और विश्वास से उस पर ध्यान केंद्रित करोगे तो उसे पाने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा क्वाइट 3 चैनल को। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का वो अमर उपदेश है जो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के संदेहों को दूर करता है, बल्कि आज के जीवन के हर संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, जिस घर में भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होता है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का पथ प्रदर्शक है। यहाँ हम समझते हैं कि कैसे ये दिव्य ज्ञान हमें न केवल शारीरिक और मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों, हम समझते हैं कि आजकल की भाग भरी जिंदगी में हर किसी के पास समय नहीं है कि वे गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों का अध्ययन कर सकें। हालांकि गीता का ज्ञान और मार्गदर्शन जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम आपके लिए गीता के 51 सबसे महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं, ताकि आप इसका सार समझ सकें और इसे अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिव्य 51 महत्वपूर्ण उपदेशों को सुनने और समझने की यात्रा, जो हर घर को प्रकाशमान करता है, हर आत्मा को जागृत करता है और हमें श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भर देता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के विचारों का लाभ आप अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इन श्रीमद् भागवत गीता के विचारों को अंत तक जरूर सुने और इन विचारों को सुबह उठने के बाद और सोने से पहले जरूर सुने। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें और ये प्रेरणादायक विचार अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। श्रीमद् भगवद गीता का पहले विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। फल की चिंता न करने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम के बारे में विचार करते हुए विचलित नहीं होना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते, वे कई कारकों पर निर्भर होते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने कर्म में ध्यान लगाना। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरा विचार ये है, व्यक्ति को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया। दुर्योधन ने उन्हें छल पूर्वक जुए में हराया, राज्य, संपत्ति और सम्मान छीना और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी का अपमान भी उनकी आंखों के सामने हुआ। इन सभी अत्याचारों के बावजूद युधिष्ठिर ने कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और हमेशा धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। युधिष्ठिर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म और कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए।
चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, उन्होंने कभी भी क्रोध, प्रतिशोध या अधर्म का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा अपने आदर्शों और धर्म का पालन किया। वनवास और अज्ञातवास के दौरान भी उन्होंने संतुलित मनोवृत्ति के साथ परिस्थितियों का सामना किया। उनका उद्देश्य सदा धर्म की रक्षा करना था, न कि केवल सत्ता प्राप्त करना। महाभारत के युद्ध के समय भी युधिष्ठिर ने अपने धर्म और कर्तव्यों को ध्यान में रखकर युद्ध में भाग लिया। बावजूद उन्होंने न्याय और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, तो उन्होंने अपने शासन में निष्पक्षता और संतुलन का पालन किया। उनका ध्यान हमेशा धर्म पर था और उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा विचार ये है कि कर्म को न केवल निष्काम भाव से बल्कि पूरी कुशलता और निपुणता से करना चाहिए। ये सिद्धांत महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर संशय में थे, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म योग का ज्ञान देकर अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। अर्जुन का कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना था। वो अपने संबंधों के बंधनों में उलझकर युद्ध करने से पीछे हट रहा था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य का पालन करना ही उसका धर्म है और इसे कुशलता के साथ निभाना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध से भागना अधर्म होगा और एक क्षत्रिय का परम धर्म धर्म की रक्षा करना है, चाहे उसके सामने कोई भी हो। इस प्रकार अर्जुन को न केवल युद्ध करना था, बल्कि उसे कुशलता और ध्यानपूर्वक करना था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे कर्म करते समय उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल भगवान या प्रकृति के हाथों में होता है, लेकिन व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने कर्म को पूरी निष्ठा, ध्यान और कुशलता से निभाए। इसी को श्री कृष्ण ने कर्म योग कहा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्मों को फल की चिंता किए बिना पूरे ध्यान और निपुणता के साथ करता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत्य से सत्य की ओर जाना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। जैसे महाभारत में भी भीष्म पितामह, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया, उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर हस्तिनापुर के राजवंश की भलाई के लिए ये कठोर प्रतिज्ञा ली, जो सत्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवां विचार। श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। इस ज्ञान को ब्रह्मास्मि के रूप में समझाया गया है, जिसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और दोनों शाश्वत हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों के साथ युद्ध करने से भयभीत और दुविधाग्रस्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा और परमात्मा के अजर अमर होने का गूढ़ ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर तक सीमित है, जबकि आत्मा अनंत है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वो केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अर्जुन को ये समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यदि वो आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है, तो वो मोह, भ्रम और भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का छठा विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी हिंसा आवश्यक हो जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर का जीवन अहिंसा और धर्म का प्रतीक है। युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन किया। उन्होंने कौरवों के अन्याय और अत्याचारों के बावजूद हर संभव प्रयास किया कि युद्ध ना हो। जब दुर्योधन ने छल से उनका राज्य छीन लिया, तब भी युधिष्ठिर ने शांति और संवाद के माध्यम से विवाद को सुलझाने की कोशिश की। शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए युधिष्ठिर ने कौरवों से केवल 5 गांवों की मांग की, ताकि युद्ध टाला जा सके और रक्तपात ना हो। लेकिन जब दुर्योधन ने अहंकारवश ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, तब धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध में उतरना पड़ा। युधिष्ठिर के लिए ये एक गहरा आंतरिक संघर्ष था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अहिंसा का पालन किया था,
लेकिन धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां विचार। श्री कृष्ण क्षत्रिय के कर्तव्यों का गहन ज्ञान अर्जुन को देते हैं जब वो धर्म युद्ध के समय अपने कर्तव्य को लेकर संशय में पड़ जाता है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन अपने परिजनों, गुरुओं और मित्रों के सामने युद्ध करने को तैयार नहीं था, तब वो अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित हो गया। अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध कर सकता है, जबकि ये उसके नैतिक और भावनात्मक मूल्यों के विरुद्ध था। इसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके वास्तविक कर्तव्य का स्मरण कराया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यदि कोई क्षत्रिय धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने से पीछे हटता है तो ये न केवल कायरता है बल्कि अधर्म का साथ देना भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि ये युद्ध केवल व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। धर्म की रक्षा के लिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, एक क्षत्रिय को अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थाई और माया का जाल है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म, इच्छाओं और भौतिक सुखों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग उन मोहों से मुक्त होकर भगवान में लीन होने में है। जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने धर्मराज बनकर न्यायपूर्वक शासन किया, परंतु अंततः उन्होंने राजसत्ता और भौतिक सुखों को छोड़कर संसार के मोह से मुक्त होने का निर्णय लिया। अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर ने राजपाट का त्याग किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो उन्हें वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर ले गई। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जब व्यक्ति संसार के बंधनों, मोह और इच्छाओं से ऊपर उठता है तभी वो सच्चे परमात्मा से जुड़ सकता है। युधिष्ठिर का राजपाट त्यागना इसी वैराग्य का उदाहरण था, जिसमें उन्होंने अपने सभी सांसारिक संबंधों और जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग चुना। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य, तप और भक्ति ये तीनों तत्व साधक को सफलता की ओर ले जाते हैं। जिसे जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़ा था और उसे अपने कर्तव्यों और नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा था, तब उसने सत्य, तप और भक्ति के मार्ग को अपनाया। अर्जुन ने अपने जीवन में तप और ध्यान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कठोर साधना की और अपने मन और शरीर को नियंत्रित किया। ये तप और ध्यान ही था जिसने अर्जुन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने और संघर्ष के समय में धैर्य बनाए रखने में मदद की। इसके साथ ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को भी मजबूती से बनाए रखा। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना गुरु मानकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भक्ति केवल ईश्वर की पूजा करना नहीं है बल्कि उसे अपने जीवन में हर स्थिति में धारण करना है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां विचार। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य लोभ में पड़ता है तो वो सही और गलत का भेद भूल जाता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अधर्म का मार्ग अपना लेता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन को बचपन से ही पांडवों के प्रति जलन और ईर्ष्या थी, लेकिन उसका लोभ तब और बढ़ गया जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को समृद्धि और वैभव से विकसित कर दिया। दुर्योधन ने लोभ के वश में आकर छल से पांडवों का राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी जुए में जीतने का प्रयास किया। उसका ये लोभ इतना गहरा था कि उसने धर्म और न्याय की सारी सीमाओं को लांघ दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कई अवसरों पर चेताया और समझाने की कोशिश की कि लोभ विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन दुर्योधन ने अपने अहंकार और लोभ के चलते किसी की भी बात नहीं मानी। अंततः उसका ये लोभ महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बना, जिसमें न केवल दुर्योधन का बल्कि कौरवों के पूरे वंश का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि लोभ एक ऐसा अंधकार है जो व्यक्ति को सही मार्ग से भटका देता है और उसे अपने ही विनाश की ओर ले जाता है। दुर्योधन का उदाहरण बताता है कि लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है और जो व्यक्ति लोभ से ग्रस्त होता है वह न केवल अपना बल्कि अपने परिवार और समाज का भी विनाश करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों के साथ लड़ने से हिचकिचा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया, मैं, तुम और ये सभी योद्धा पहले भी थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। इसका अर्थ ये था कि आत्मा अजर अमर है, जबकि जन्म और मरण केवल शरीर का होता है।
श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ये अनादि और अनंत है और शरीर मात्र आत्मा का एक वस्त्र है जिसे समय समय पर बदला जाता है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आत्मा सदा अविनाशी और शाश्वत रहती है। इस ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके भय और मोह से मुक्त किया, जिससे वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गया। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, अन्याय का विरोध करना धर्म का कर्तव्य है और अन्याय को सहना भी अधर्म के समान है। जैसे जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया और कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया, तब यह स्पष्ट हो गया कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष अनिवार्य हो गया था। दुर्योधन, दंडाशासन और शकुनी ने छलपूर्वक युधिष्ठिर को जुए में फंसा दिया और उनकी संपत्ति, राज्य और यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर जीत लिया। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, जबकि सभा में बैठे सभी लोग मूक दर्शक बने रहे। इस अपमानजनक घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच गहरे द्वेष को जन्म दिया और अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बना। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जब अन्याय किया जा रहा हो तब चुप रहना या सहन करना भी अधर्म के बराबर है। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और ये संदेश दिया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म का कर्तव्य है। पांडवों ने द्रौपदी के अपमान और अन्याय का बदला लेने के लिए धर्म युद्ध का मार्ग अपनाया। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे पांडवों ने अपने जीवन के हर मोड़ पर अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके धैर्य, साहस और संघर्ष ने अंततः उन्हें विजय दिलाई। पांडवों का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था, जब उन्हें कौरवों के छल और ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य और अधिकारों को छीना गया और उन्हें वनवास के कठिन वर्षों में गुजारा करना पड़ा। जुए में हारे जाने और द्रौपदी के अपमान का भी उन्हें भारी मानसिक संघर्ष झेलना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद पांडवों ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और संघर्ष करते रहे। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां विचार। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष अर्थात आत्मा की मुक्ति केवल भौतिक संसार के बंधनों से परे जाकर सच्चे ज्ञान और आत्मबोध से प्राप्त की जा सकती है। महाभारत में अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कर्तव्य और नैतिक दुविधा को लेकर भ्रमित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से सच्चा ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने के विचार से मानसिक रूप से टूट चुका था और उसने युद्ध से हटने का मन बना लिया था। इस समय श्री कृष्ण ने उसे कर्म, आत्मा और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत, आत्मा का नहीं। इस ज्ञान ने अर्जुन के मन में फैले मोह और भ्रम को दूर किया, जिससे वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने के लिए तैयार हो सका। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। यही कर्म योग का सिद्धांत है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। सच्चा ज्ञान यही है कि व्यक्ति संसार, मोह, लोभ और इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने कर्मों को धर्म के अनुसार निभाए। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां विचार। सदाचारी लोगों के साथ संगति करना जीवन में उत्तम मार्ग का अनुसरण करने का एक अनमोल सूत्र है। जैसे महाभारत में अर्जुन को अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, विशेषकर महाभारत युद्ध के समय जब उसे अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना था। उस कठिन समय में अर्जुन कई भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरा और अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया। यहीं पर सदाचारी संगति का महत्व उभरता है, क्योंकि अर्जुन ने ऐसे कठिन समय में श्री कृष्ण का साथ चुना। श्री कृष्ण जो सदैव धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते थे, अर्जुन के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत बने। गीता उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और सच्चाई का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने उसे ये सिखाया कि सच्चा कर्म वही है जो निष्काम भाव से किया जाए और धर्म का पालन जीवन में सर्वोच्च है। अर्जुन श्री कृष्ण की संगति में अपनी भ्रमित अवस्था से निकलकर धर्म के मार्ग पर पुनः लौट सका और उसने युद्ध का सही अर्थ समझा। सच्चाई की पहचान में एक सदाचारी व्यक्ति का साथ, जैसा कि अर्जुन को श्री कृष्ण का प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में भी वही भूमिका निभाता है। ऐसा संग साथ न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों और कर्तव्यों का बोध कराता है। सदाचारी संगति का प्रभाव हमें सही और गलत का भेद बताकर जीवन की राह को स्पष्ट करता है। ये उस दीपक के समान है जो अंधकार में प्रकाश का मार्ग दिखाता है, जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन के जीवन में किया। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां विचार। दोस्तों, मृत्यु अटल सत्य है, एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई नहीं बच सकता। जीवन के इस अपरिहार्य सत्य को भयभीत होकर नहीं, बल्कि सहजता से स्वीकार कर जीना ही असल समझदारी है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को वरदान स्वरूप इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था,
यानी वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं तय कर सकते थे। जीवन के अंतिम दिनों में भीष्म पितामह ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। जब वे घायल होकर बाणों की शैया पर लेटे, तब भी उन्होंने जीवन के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मोह नहीं मोड़ा, बल्कि धैर्यपूर्वक मृत्यु का इंतजार किया। उन्होंने तब तक प्राण नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया, और इस प्रकार मृत्यु को भी पूरी गरिमा और आत्मिक संतोष के साथ स्वीकार किया। भीष्म के इस दृष्टिकोण से हमें ये समझ में आता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन का एक स्वाभाविक चरण मानना चाहिए। उनकी दृष्टि में मृत्यु केवल शरीर का अंत था, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और ये समझ आत्मज्ञान का स्रोत है। यदि हम मृत्यु को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो जीवन में अनावश्यक भय और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। इससे न केवल हमारे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है, बल्कि हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को भी अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ पूरा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां विचार। दोस्तों, संन्यास का वास्तविक अर्थ इच्छाओं का त्याग है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्यों और कर्मों से भी संन्यास लिया जाए। जैसे महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध में सम्मिलित होने के विचार से विचलित हो गया और युद्ध से संन्यास लेने का निर्णय किया। उसे लगा कि संन्यास का मार्ग ही उसकी आत्मा के लिए शांति ला सकता है, लेकिन तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि संन्यास का अर्थ केवल बाहरी कर्मों का त्याग करना नहीं है, बल्कि मन के भीतर की इच्छाओं और व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं का त्याग करना है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उसका असली धर्म और कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और न्याय और धर्म की रक्षा के लिए उसे इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां विचार। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें आसानी से मार्ग से भटका सकती हैं। हमारी इंद्रियां जैसे क्रोध, काम, लोभ आदि यदि अनियंत्रित हो जाएं, तो हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। महाभारत जब द्रौपदी के अपमान के बाद भीम प्रतिशोध की प्रतिज्ञा लेते हैं, द्रौपदी का चीरहरण देखकर भीम का क्रोध अपने चरम पर था और उन्होंने कौरवों को सबक सिखाने का संकल्प लिया। लेकिन इस अपार क्रोध के बावजूद भीम ने संयम बनाए रखा। उन्होंने तुरंत प्रतिशोध लेने के बजाय अपने क्रोध को नियंत्रित किया और युद्ध की प्रतीक्षा की। भीम ने क्रोध को अपना शत्रु बनने नहीं दिया, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित कर लिया जिसका उपयोग उन्होंने सही समय पर किया। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां विचार। भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग माना गया है, क्योंकि ये मनुष्य को परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण और शुद्ध प्रेम प्राप्ति की ओर ले जाता है। जैसे महाभारत जब अर्जुन ने अपने संदेह और मोह के कारण युद्ध से विमुख होना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के माध्यम से जीवन और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनके निर्देशन में युद्ध किया। अर्जुन का ये समर्पण मात्र कर्म नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति का प्रमाण था, जिसने उसे मोह और अज्ञान के बंधनों से मुक्त किया। कृष्ण के प्रति उसकी निस्वार्थ भक्ति ने उसे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार भक्ति मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होती है, जैसा कि अर्जुन के जीवन से स्पष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां विचार। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करना एक महान गुण है, जो मनुष्य को संतुलित दृष्टि प्रदान करता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के सफल आयोजन के बाद युधिष्ठिर ने अत्यंत सुख और संतोष का अनुभव किया, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए यज्ञ संपन्न किया था। लेकिन बाद में दुर्भाग्यवश जुए में सब कुछ हार जाने के बाद उन्हें अपार दुख का सामना करना पड़ा। इस विपरीत परिस्थिति के बावजूद युधिष्ठिर ने अपने धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। सुख में अहंकार से दूर और दुख में निराशा से मुक्त रहकर उन्होंने अपने विश्वास और कर्तव्यों को स्थिर रखा। युधिष्ठिर का ये संतुलित दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और हमें दोनों का सामना समान भाव से करना चाहिए, ताकि हमारा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां विचार। वाणी का संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कठोर वचन किसी के मन को गहराई से आहत कर सकते हैं और उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। महाभारत में जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन हॉल के पानी में गिर पड़ा, तब द्रौपदी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इस वचन ने दुर्योधन के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचाई और उसने इसका प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। द्रौपदी के इस कठोर वचन ने दुर्योधन के मन में द्वेष और प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया, जो अंततः महाभारत युद्ध का एक कारण बना। ये घटना हमें सिखाती है कि कठोर वाणी से बचना चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक संघर्ष और दुख का कारण बन सकती है।
संयमित वाणी से हम न केवल दूसरों के प्रति सम्मान बनाए रखते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुलन भी बनाए रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां विचार। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन एक अटल सत्य है। हर सत्ता, संपत्ति और शक्ति समय के साथ क्षीण हो जाती है और केवल सत्य और धर्म का मार्ग ही टिकाऊ होता है। महाभारत में कौरवों जब वे धन, सेना और सत्ता के बल पर अजेय महसूस करते थे, परंतु अधर्म और अहंकार ने उन्हें अंधा बना दिया। अंततः उनकी शक्ति और साम्राज्य ध्वस्त हो गए। जबकि पांडव जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे, उन्होंने अंततः विजय प्राप्त की। ये घटना हमें दिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। इसलिए हमें धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक और स्थायी मूल्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां विचार। मोह आत्मा के विकास में एक बड़ी बाधा है, क्योंकि ये हमारे निर्णयों को धुंधला कर देता है और हमें सच्चे कर्तव्य से भटकाता है। महाभारत में जब युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने परिवार और बंधुओं के प्रति मोह में बंध गया था और उन पर शस्त्र उठाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, उसे लगा कि अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करना अधर्म है और इस मोह ने उसके मन में गहरा संशय पैदा कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देकर मोह के बंधनों से मुक्त किया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि मोह के कारण वो अपने धर्म से विमुख हो रहा है और उसे अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने मोह का त्याग कर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये उदाहरण सिखाता है कि मोह आत्मा के विकास को रोकता है और हमें भ्रमित करता है। इसलिए इसे त्यागना आवश्यक है ताकि हम अपने वास्तविक कर्तव्य को पहचान सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां विचार। दोस्तों, सच्ची मित्रता वही है जो संकट के समय में आपके साथ खड़ी रहे और हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करे। जैसे जब अर्जुन महाभारत युद्ध के आरंभ में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए और अपने ही बंधुओं के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाने लगे, तब श्री कृष्ण ने उनके सारथी के रूप में न केवल उनका साथ दिया, बल्कि उन्हें गीता का अमूल्य ज्ञान देकर धर्म और कर्तव्य का सही अर्थ समझाया। कृष्ण ने हर कठिन परिस्थिति में अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उन्हें आत्मसंदेह और मोह से बाहर निकाला। इस मित्रता का ये अनमोल स्वरूप बताता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में हमारा साथ दे और हमें सही राह दिखाए। सच्ची मित्रता किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सहयोग और समझ पर आधारित होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां विचार। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि ये उसे सही और गलत का भेद करने में असमर्थ बना देता है। जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन को अपनी शक्ति, सत्ता और सामर्थ्य पर इतना घमंड था कि उसने धर्म के मार्ग की उपेक्षा कर दी और अधर्म का रास्ता चुना। उसने अपने अहंकार में पांडवों का अपमान किया, उनका राज्य हड़पने का षड्यंत्र रचा और द्रौपदी का चीरहरण तक करवाया। ये अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना, क्योंकि वो धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग से भटक गया। अंततः इसी अहंकार ने उसे महाभारत युद्ध में पराजय का मुख दिखाया और संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। दुर्योधन की ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य को सही रास्ते से दूर कर देता है और उसे अंततः पतन की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां विचार। धैर्य और सहनशीलता कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। महाभारत में जब उन्हें दुर्योधन और उसके अनुयायियों द्वारा अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया गया, तो पांडवों ने धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने कठिनाइयों और संकटों के बावजूद अपने धर्म का पालन किया और कभी भी अपने साहस को नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कष्ट झेले, कभी भूख और प्यास से, कभी अन्याय का सामना करते हुए। फिर भी उन्होंने संयम नहीं खोया और अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ता बनाए रखी। अज्ञातवास के दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर जीवन बिताया, जिसमें उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस समय में भी उन्होंने धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। उनकी ये धैर्यशीलता और सहनशीलता अंततः रंग लाई जब उन्होंने कौरवों के खिलाफ युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पांडवों ने यह साबित किया कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य और सहनशीलता से व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां विचार। शांति की कामना हर मानव का स्वाभाविक गुण है, लेकिन जब धर्म और न्याय का प्रश्न उठता है, तब संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के साथ कई बार संवाद किया और शांति के लिए प्रस्ताव दिए। उनका उद्देश्य था कि युद्ध ना हो और समाज में शांति स्थापित हो।
कृष्ण ने कौरवों को कई बार समझाया कि उनका आचरण और उनके कार्य अधर्म की ओर जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे पांडवों के साथ उचित व्यवहार करेंगे तो शांति संभव है। लेकिन कौरवों के अहंकार और दुर्योधन की सोच ने किसी भी शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अंततः जब सभी विकल्प समाप्त हो गए और धर्म की रक्षा के लिए कोई अन्य उपाय नहीं बचा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अधर्म का सामना करने के लिए ताकतवर कदम उठाना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां विचार। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के लिए सफलता की कुंजी है, क्योंकि ये हमें चुनौतियों का सामना करने और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। महाभारत में जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने बंधुओं और गुरुओं के खिलाफ खड़ा होना पड़ा, तब उन्होंने अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास पर संदेह करना शुरू कर दिया। हालांकि जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश देकर उसके भीतर आत्मविश्वास जगाया, तब अर्जुन ने अपनी पहचान को फिर से पाया। कृष्ण ने उसे उसकी प्रतिभा, कौशल और युद्ध की कला की याद दिलाई, जिससे अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित किया। अर्जुन ने अपनी कला पर भरोसा करते हुए अपने आत्मविश्वास के बल पर कौरवों के खिलाफ युद्ध किया। उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी निपुणता और साहस का प्रदर्शन किया और विजय प्राप्त की। अर्जुन की ये यात्रा हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास केवल आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और सही मार्गदर्शन का परिणाम भी होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां विचार। अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। ये कर्तव्य न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज के समग्र कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने बंधुओं और गुरुओं के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया, तब वो व्यक्तिगत संकोच और मोह में बंध गया। उसने सोचा कि अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों का वध करना एक गंभीर अधर्म होगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसके लिए अपने कर्तव्यों को ना निभाना भी अधर्म है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि परिवार और समाज की रक्षा करना एक सर्वोच्च कर्तव्य है और व्यक्तिगत संकोच को त्याग कर उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि युद्ध उसके लिए एक धर्म है, क्योंकि वो अपने राज्य और भाइयों की रक्षा कर रहा है। अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना न केवल हमारे धर्म का हिस्सा है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक सद्भाव का आधार भी है। अर्जुन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने कर्तव्यों को महत्व देते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां विचार। ज्ञान प्राप्त करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग और पालन करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जब भीष्म पितामह, जो एक महान ज्ञानी और धर्मवीर थे, ने अपने ज्ञान का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया। उनका जीवन नैतिकता, साहस और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण है। भीष्म ने कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष को देखकर हमेशा सच्चाई का पक्ष लिया। उन्होंने अपने ज्ञान से ये समझाया कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। इसी तरह विदुर, जो एक समझदार और परोपकारी व्यक्ति थे, ने हमेशा नैतिकता और न्याय का समर्थन किया। उन्होंने अनेक अवसरों पर कौरवों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी बातों को अनसुना किया गया तो उन्होंने अपनी स्थिति का सही उपयोग किया और पांडवों के साथ जुड़ गए। भीष्म और विदुर दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तब होता है जब उसे सही तरीके से लागू किया जाए। ज्ञान का अनुसरण करने और उसे अपने कार्यों में उतारने से ही व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां विचार। धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना और किसी भी परिस्थिति में उससे डिगना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से भी जाने जाते हैं, ने हमेशा धर्म का पालन किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो गई हों। जब युधिष्ठिर को जुए में अपनी संपत्ति और राजपाट हारने का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने अपने भाइयों के प्रति वचनबद्धता निभाई और अपना कर्तव्य निभाते रहे। इसके बाद जब उन्हें वनवास का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने धर्म का पालन किया। युधिष्ठिर की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब वे कौरवों के साथ युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन करने का प्रयास किया। युद्ध के समय जब कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया, युधिष्ठिर ने उन्हें हमेशा सही मार्ग पर लाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि उनका धर्म के प्रति अडिग रहना अंततः विजय की ओर ले जाएगा।
श्रीमद् भगवत गीता का 32वां विचार। एक दृढ़ संकल्प ही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। महाभारत में भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, हमेशा अपने कर्तव्यों और संकल्पों को गंभीरता से लिया। जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ न केवल युद्ध छेड़ा बल्कि उनके प्रति अन्याय और अपमान का व्यवहार किया, तब भीम ने ठान लिया कि वो दुर्योधन को हराकर उसे उसकी जगह दिखाएंगे। भीम का संकल्प केवल शारीरिक शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि ये उसके अडिग मनोबल और उसके भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। उसने अपनी ताकत और कौशल को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित किया। दुर्योधन को हराने का संकल्प लेते समय भीम ने न केवल अपने शरीर की शक्ति को बल्कि अपने मानसिक संकल्प को भी मजबूत किया। युद्ध के दौरान भीम ने अपने संकल्प को लेकर कड़ा प्रशिक्षण लिया और अपने प्रतिकूलताओं का सामना किया। वो जानता था कि दुर्योधन एक कुशल योद्धा है, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। अंततः भीम ने न केवल दुर्योधन को पराजित किया बल्कि ये भी सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प के माध्यम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 34वां विचार। आत्मा और मन की शांति ही सच्चा सुख है, और ये एक ऐसा सत्य है जिसे समझना और अपनाना जीवन में बहुत आवश्यक है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ तो उसे अपने प्रियजनों और गुरुओं के खिलाफ लड़ने का कठिन निर्णय लेना था। इस स्थिति ने उसे मानसिक रूप से संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में शांति की कमी थी जो उसके आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रही थी। इस कठिनाई के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें न केवल महत्व बताया गया बल्कि आत्मा और मन की शांति को भी प्रमुखता दी गई। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि असली सुख तब प्राप्त होता है जब मन शांति में होता है। उन्होंने उसे समझाया कि आत्मा अमर है और शारीरिक मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। इस ज्ञान ने अर्जुन के मन में शांति लाने में मदद की, जिससे वो अपने कर्तव्य को समझ सका और सही मार्ग को अपनाने की प्रेरणा मिली। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को ये सिखाया कि मन की शांति केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये आत्मा के आंतरिक स्वभाव में ही निहित है। आंतरिक ज्ञान और समझ से आती है। अर्जुन ने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया और अपने संकल्प के साथ युद्ध में सम्मिलित हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का 35वां विचार। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं, और ये सत्य महाभारत में अर्जुन के अनुभव से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ तो वो मानसिक और भावनात्मक संकट में था। उसे अपने प्रियजनों और गुरु के खिलाफ लड़ने का सामना करना पड़ा। इस स्थिति में वो निराशा और संकोच से भरा हुआ था और उसके मन में युद्ध को छोड़ने का विचार आया। लेकिन इस कठिनाई के समय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास रखा। श्री कृष्ण ने न केवल उसे मार्गदर्शन दिया बल्कि उसकी आंतरिक स्थिति को भी समझा। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें धर्म, कर्तव्य और आत्मा की अमरता के सिद्धांतों को समझाया। अर्जुन ने अपने दिल की गहराइयों से श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास जताया, और ये विश्वास ही था जिसने उसे अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद की। कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपनी चिंताओं को भुलाकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित किया। जब अर्जुन ने देखा कि उसके पास भगवान का समर्थन है, तो उसने अपने डर और संकोच को पार किया। इस विश्वास के कारण अर्जुन ने न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष को समाप्त किया, बल्कि उसे एक महान योद्धा और धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। श्रीमद् भगवत गीता का 37वां विचार। दोस्तों, स्वार्थी प्रवृत्ति वास्तव में विनाश का एक प्रमुख कारण बनती है, और महाभारत में जब दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, अपने स्वार्थ और लालच के लिए जाना जाता था, उसकी प्रवृत्तियों ने न केवल उसके अपने परिवार को बल्कि संपूर्ण कुरु वंश को भी संकट में डाल दिया। दुर्योधन का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और उसे धन, शक्ति और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके मन में हमेशा और अधिक पाने की लालसा थी। ये स्वार्थी सोच उसे न्याय और धर्म से दूर ले गई। जब पांडवों ने अपनी वैध संपत्ति की मांग की, तब दुर्योधन ने न केवल उनकी मांग को ठुकरा दिया बल्कि उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उसने अपने स्वार्थ के लिए कौरवों को उकसाया, जिससे पारिवारिक कलह और बंटवारे का आरंभ हुआ। दुर्योधन का ये स्वार्थी स्वभाव उसे बुरे मार्ग पर ले गया। उसने अपने भाइयों और परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचे और अंततः अपनी ही माता धृतराष्ट्र और गुरुओं के आदर्शों का उल्लंघन किया। उसका अडिग विश्वास कि वो पांडवों को हराकर सम्राट बनेगा उसे अंधकार में ले गया। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का स्वार्थ और लालच उसकी हार का प्रमुख कारण बना। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्रों और परिवार को खो दिया। जब युद्ध का समय आया तो उसे अकेलेपन और पछतावे का सामना करना पड़ा।
उसके स्वार्थ ने केवल उसकी व्यक्तिगत पराजय नहीं की, बल्कि कौरवों के संपूर्ण वंश का भी विनाश किया। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां विचार। दोस्तों, क्षमा सबसे बड़ा गुण है जो किसी भी संबंध को मजबूत और स्थायी बनाता है। महाभारत में अर्जुन ने दिखाया कि सच्ची शक्ति क्षमा में होती है, न कि प्रतिशोध में। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी, तो अर्जुन और पांडवों को गहरा आघात पहुंचा। अश्वत्थामा ने ये कृत्य अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से किया था। ये अत्यंत कठोर और अक्षम्य अपराध था, जिसने अर्जुन के मन में प्रतिशोध की अग्नि जला दी। लेकिन जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाए, तो द्रौपदी ने उसकी ओर करुणा दिखाई। उसने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक माँ के पुत्र हैं और उसे अपने पुत्र का दर्द समझना चाहिए। अर्जुन ने अपने गहरे आंतरिक संघर्ष के बावजूद अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया और उसे जीवित छोड़ दिया। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां विचार। दोस्तों, मन की स्थिरता योग का एक प्रमुख अंग है और इसे प्राप्त करना किसी भी साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की स्थिरता का महत्व समझाया। उन्होंने उसे बताया कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य है कि वो अपने मन को स्थिर रखते हुए धर्म का पालन करे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन को स्थिर करना आसान नहीं है, क्योंकि मन स्वभाव से ही चंचल और अशांत होता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति को सही और गलत का स्पष्ट रूप से आभास होता है। वो परिस्थितियों के भंवर में फंसे बिना उचित निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात किया और मन को स्थिर करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां विचार। दोस्तों, अज्ञानता से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग ज्ञान है और महाभारत में अर्जुन का अनुभव इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे आत्मा, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। कृष्ण ने उसे समझाया कि आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है, इसलिए किसी का वास्तविक अंत नहीं होता। उन्होंने अर्जुन को कर्म योग का उपदेश दिया, जिसमें कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां विचार। दोस्तों, माया और मोह से मुक्त होना आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। महाभारत में पांडवों ने युद्ध में विजय होकर राज्य सिंहासन तो प्राप्त कर लिया था, परंतु युधिष्ठिर को इस विजय से कोई आत्मिक संतोष नहीं मिला। समय के साथ उन्होंने ये समझा कि ये राजपाट, सुख, संपत्ति और वैभव वास्तव में माया का ही एक रूप है, जो मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटकाता है। युधिष्ठिर को इस बात का एहसास हुआ कि जीवन का असली लक्ष्य राजपाट और सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति की खोज में है। उन्होंने मोह और ममता का त्याग करते हुए अंततः संन्यास का मार्ग अपनाया। इस निर्णय के माध्यम से उन्होंने माया के बंधनों को तोड़ा और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हुए। श्रीमद् भगवद गीता का 41वां विचार। दोस्तों, सभी प्राणियों में भगवान का निवास होता है, इसलिए किसी से द्वेष करना अनुचित है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सभी प्राणी एक ही दिव्य सत्ता के अंश हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस दृष्टि से देखें तो शत्रु या मित्र का भेद व्यर्थ है, क्योंकि हर किसी में परमात्मा का वास है। इस ज्ञान ने अर्जुन के मन में अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष को समाप्त कर दिया और उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उसने समझा कि युद्ध करना उसका धर्म है, लेकिन द्वेष रहित होकर निष्काम भाव से लड़ना सच्ची वीरता है। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां विचार। ध्यान के माध्यम से मनुष्य आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध समझ सकता है। ये एक ऐसा माध्यम है जो मन को शांति और साक्षात्कार की ओर ले जाता है। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध के तनाव और दुविधाओं से मुक्त होकर ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांति दी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने ध्यान का सहारा लेकर अपने लक्ष्य की ओर और अपने संकल्प को मजबूत किया। ध्यान हमें न केवल आत्मनिरीक्षण की क्षमता देता है, बल्कि हमारे मन, आत्मा और परमात्मा के बीच का गहरा संबंध भी स्पष्ट करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 43वां विचार। केवल अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करने पर ही मनुष्य परम शांति प्राप्त कर सकता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग रहे। उनका धर्म पालन न केवल उनके जीवन में शांति और संतुलन लाया, बल्कि उनके राज्य में भी सुख शांति स्थापित हुई। युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्यों का पालन कर एक आदर्श स्थापित किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि कर्तव्य परायणता और धर्म का मार्ग ही परम शांति की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां विचार। क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विनाश का कारण बन सकता है।
महाभारत में अर्जुन ने कई बार युद्ध की कठिन परिस्थितियों में आने वाले क्रोध पर संयम रखा और उसे अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। अर्जुन ने क्रोध को नियंत्रित कर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग किया और युद्ध में सफलता प्राप्त की। उनका संयम ये दर्शाता है कि क्रोध पर नियंत्रण रखकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है, जो अंततः सफलता और शांति की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 45वां विचार, मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। महाभारत में पांडवों ने वनवास की कठिन परिस्थितियों में प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए जीवन व्यतीत किया और उसे सहजता से स्वीकार किया। पांडवों ने जंगल में रहते हुए वहां की संसाधनों और सीमाओं को समझा और उसी के अनुसार जीवन जिया। उनका ये सामंजस्य ये दर्शाता है कि जब मनुष्य प्रकृति के अनुरूप चलता है और उसकी मर्यादाओं को स्वीकार करता है तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां विचार, धन और वैभव अस्थायी होते हैं और इन पर अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। महाभारत में कौरवों ने भव्य साम्राज्य, अपार संपत्ति और शक्ति अंततः महायुद्ध के बाद समाप्त हो गई। कौरवों ने अपने इस वैभव पर अत्यधिक निर्भरता रखी और उसका अनुचित प्रयोग किया, जिससे अंततः विनाश का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये घटना ये सिखाती है कि धन और वैभव की क्षण भंगुरता को समझना चाहिए और इन्हें केवल साधन मानकर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सच्ची स्थिरता केवल धर्म और सत्कर्म में निहित है। 41वां विचार, क्षमा सबसे बड़ा हथियार है जो मन को शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। महाभारत में युद्ध के उपरांत उन्होंने कौरवों के बचे हुए सदस्यों को क्षमा कर दिया, जो उनके उदार और क्षमाशील स्वभाव का प्रतीक है। युधिष्ठिर की ये क्षमा न केवल उनके मन की शांति का स्रोत बनी, बल्कि उनके चरित्र की महानता को भी दर्शाती है। ये उदाहरण सिखाता है कि क्षमा से मनुष्य अपने भीतर की कटुता को समाप्त कर आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां विचार, इच्छाओं का त्याग ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। महाभारत में भीष्म ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस त्याग ने उन्हें महान योद्धा और ज्ञानी के रूप में स्थापित किया और उनका संकल्प उन्हें संपूर्ण जीवन में अडिग बनाए रखा। भीष्म का ये त्याग ये संदेश देता है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है तो वो सच्चे अर्थों में मुक्ति की ओर अग्रसर होता है और उसका जीवन ज्ञान और आत्मबल से भर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां विचार, समय सबसे मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाभारत में कर्ण ने अपनी आखिरी घड़ी में भी दान देने का समय निकाला और अपनी उदारता का परिचय दिया। उनका ये कृत्य ये सिखाता है कि समय का सही उपयोग करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्ण का ये आदर्श ये दर्शाता है कि समय का सदुपयोग कर ही मनुष्य अपने जीवन में सच्चे अर्थ में महानता और संतोष प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां विचार, अपने आचरण को सुधारने से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। महाभारत में पांडवों ने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण किया और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उनके आचरण ने लोगों को सदैव सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये उदाहरण ये सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने आचरण को सुधारता है और सच्चाई का पालन करता है तो उसके सकारात्मक प्रभाव से समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव संभव हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां विचार, अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। महाभारत में दुर्योधन ने बुरे कर्मों, छल और अधर्म के कारण अंततः उनका विनाश हुआ। उनकी ये परिणति ये सिखाती है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसका प्रभाव अंत में उसके जीवन पर पड़ता है। दुर्योधन और शकुनी के कर्मों का अंततः जो परिणाम हुआ वो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अच्छे कर्म ही सच्चे अर्थों में सुख, संतोष और सफलता का मार्ग है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे 51 विचार पूरे हुए। तो दोस्तों, आपको ये विचार कैसे लगे? अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे कान्हा क्वाइट 3 चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों आगे ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।